दोस्तों गेमिंग लैपटॉप के ऊपर तो मैंने कल वीडियो डाल रखा था, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। सारे रेंज में मैंने 60K 80K 1 लाख सारे रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स का भी रिव्यू मैंने कर रखा था, प्रोडक्टिविटी प्लस गेमिंग का, तो वो आप एक दिन पहले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हो, इसके जस्ट 2 वीडियो पहले। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरीज के बारे में। तो आज पहले हम लोग मॉनिटर, बेस्ट गेमिंग मॉनिटर, प्रोडक्टिविटी मॉनिटर के बारे में डिस्कस करेंगे और सारे एक्सेसरीज को 1 by 1 डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ट रहेगा, जो मैं यूज कर रखा हूं, रिव्यू कर रखा हूं। इसमें बस कूलिंग पैड को मैं डिस्क्रिप्शन और लिंक में दे दूंगा, वो आप लोग चेकआउट कर लेना वहां से, बिकॉज बहुत से ऑप्शंस होते हैं बजट एंड ऑल, वो वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। 2 मॉनिटर मैंने कंसीडर किया है। एक पहला प्योर तगड़ा गेमिंग प्लस एडिटिंग मॉनिटर, भाई ये एक नंबर मॉनिटर है जो मेरे सामने रखा हुआ है। इसका नाम है LG अल्ट्रा गियर 27 इंच। मेरे पास 2560x40 पिक्सल वाला है 2K डिस्प्ले के साथ, 165 हर्ट्ज, 1 ms SDR, 1 ms रिस्पॉन्स टाइम इसका, और HDR 10 के साथ मिलता है। मतलब इसमें आपको 1000 निट्स तक ब्राइटनेस टच कर सकता है। ये 100% sRGB के साथ आता है, G-Sync कंपैटिबल है, AMD FreeSync प्रीमियम इसमें आपको मिल जाता है, एंड इसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट भी मिलता है और 2 HDMI पोर्ट मिलता है। लिटरली गाइस, इसका जो कलर एक्यूरेसी है ना, इसमें गेमिंग करने में एक अलग फील आता है और एडिटिंग करने में की तो बात ही अलग है। प्लस एजलेस आपको देखने को मिलता है। मैंने LG का ही क्यों नाम लिया, MSI और ये सब भी है, बिकॉज इसका जो फर्म फैक्टर है ना, जो कस्टमर सपोर्ट है, वो मुझको पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूं। आज के रेट में हो सकता है 20-25 हजार रुपए के रेंज में आपको मिल जाए डील पर। मैंने इसको 27-28 हजार रुपए में खरीदा था। इसमें आपको वारंटी भी 3 साल की मिल जाती है, इसके पार्ट्स एंड लेबर के ऊपर अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो। इसमें अगर आपको लगता है 20-25 हजार तक नहीं जाना चाहते हो, लेकिन गेमिंग मॉनिटर ही चाहिए, तो वो भी आप LG अल्ट्रा गियर का ही ले सकते हो। FHD 1080 पिक्सल वाला 144 हर्ट्ज 165 हर्ट्ज के ऑप्शंस में मिल जाता है, एंड आई थिंक 10-12 हजार 11 हजार के रेंज में आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं। सो नेक्स्ट मॉनिटर गाइस अपना, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, किसी को पीसी बिल्ड करवानी है तो हमारा शॉप सेक्टर 137 भूटानी अल्फाथम नोएडा में है। आप कमेंट में बता सकते हो, एंड इवन व्हाट्सएप नंबर पर भी अपडेट कर सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक बिल्ड करना है। आपको कैसा बिल्ड करना है, अंडर 60K, अंडर 1 लाख, अंडर 1.5 लाख, आप मेरे को बता दीजिएगा। हम ये पीसी बिल्ड खुद करते हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, प्लस हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कनेक्टेड हैं, सो दैट कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक मॉडल, स्पेसिफिक केस चाहिए तो हम डायरेक्टली आपको वहां से भी कनेक्ट करवा सकते हैं। और ये सेक्टर 137 नोएडा में है, थोड़ा सा आराम से आप आकर अपना काम करवा सकते हो, रेदर देन भीड़ भड़क्का में से बचने के लिए। एंड अब आ जाते हैं मॉनिटर पर। अगर आपको प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग दोनों के हिसाब से लेना है, और ये मॉनिटर लिटरली आप डिजाइन ही इस हिसाब से किया गया है, बिल्कुल स्लीक, कि आपको आईज पर काफी प्रेशर बिल्कुल नहीं पड़ता है। मतलब आपको सेटिंग वेटिंग्स भी कुछ चेंज नहीं करना। और ये 13,000 रुपए का मॉनिटर है, Lenovo का L सीरीज 27 इंच FHD IPS मॉनिटर, AMD FreeSync के साथ आता है। USB-C पोर्ट आपको, मतलब अगर आप प्रोफेशनल लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप C पोर्ट, या कोई भी गेमिंग लैपटॉप, तो C पोर्ट से कनेक्ट कर दो, आपको C पोर्ट से ही डिस्प्ले मिल जाता है। स्पीकर भी आपको देखने को मिलता है। LG वाले में आपको स्पीकर नहीं मिलता था, बट इसमें आपको स्पीकर मिलता है। HDMI पोर्ट देखने को मिलता है। PD चार्जिंग आपको 45 वाट का मिलता है। टिल्ट, स्विवल, पिवट कैसा भी आप सेट कर सकते हो। कोडिंग के लिए करना है तो आप स्विवल कर लो, इसको टिल्ट कर लो। 100% sRGB डिस्प्ले मिलता है। बस इसका एक ही कॉन है कि इसमें आपको 75 हर्ट्ज डिस्प्ले ही मिलता है। बट यार, आप कोई भी क्या कहते हैं, AAA टाइटल्स गेम तो आराम से खेल लोगे इसमें। 75 हर्ट्ज इज एनफ अगर आप एक मिड लेवल गेमर हो, लेकिन ई स्पोर्ट गेमिंग के लिए नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। इट्स स्पेसिफिकली फॉर द प्रोडक्टिविटी गाइज। इट्स वेरी स्लिम, ये भी ध्यान रखिएगा, निकालते वक्त ना टूट ना जाए। मतलब इट्स स्लिम डिजाइन ही उसको एजलेस बनाया गया है। किसी को 4K 165 हर्ट्ज मॉनिटर लेना है तो वहां पर अगर कर्व्ड मॉनिटर का किसी को रिक्वायरमेंट है, मेरा नेक्स्ट प्लान यही कि मैं कर्व्ड मॉनिटर खरीदूंगा। मेरे पास एक सामने पड़ा हुआ है FHD डिस्प्ले के साथ, Lenovo का Legion, इट इज ऑल्सो गुड। बट जो ये वाला मॉडल है LG के तरफ से, अल्ट्रा गियर 29:9 अल्ट्रा वाइड मॉनिटर, कर्व एंगल में 3440x1440 पिक्सल 160 हर्ट्ज के साथ एक बेहतरीन मॉनिटर है। मैंने इसको लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। अभी इसका रेट काफी कम हो रखा है। HDR 10 के साथ आता है, 99% sRGB मिलता है, हाइट, स्टैंड, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। स्पीकर भी देखने को मिलता है। इसको मैंने 27 के अराउंड में ऑर्डर किया है इस डील सीजन में, और 44 पर था ये आज से 6 महीने पहले, तब मैंने ऑर्डर नहीं किया था। अब थोड़ा गेमिंग माउस देख लेते हैं। HyperX Pulsefire H2, इसका मैंने रिव्यू कर रखा है गाइज। और ये वायरलेस गेमिंग माउस, अगर आपका बजट 2600 से 3000 रुपए के अराउंड है
तो ये एक बेहतरीन माउस है गाइज, आंख बंद करके ले सकते हो। इसमें ना स्क्रॉल बटन खराब होता है, ना इसका कोई बटन भी मतलब ऊपर नीचे होता है। 26,000 DPI के साथ मिलता है, 100 आवर्स बैटरी लाइफ है और इसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का वायरलेस कनेक्टर भी देखने को मिलता है। मैं इसके वायर्ड एंड वायरलेस दोनों को ही यूज करता हूं। वायरलेस वाला मैं अपने ऑफिस में दे रखा हूं, बहुत ही बेहतरीन है। मेरे को तब पड़ा था 32 के अराउंड में। इसका जो ब्लैक एडिशन है वो 2600 में मिलेगा आपको, और जो इसका व्हाइट वाला एडिशन है वो 3000 रुपीज का भी दिखा रहा है सेल सीजन में। एंड अगर वायर्ड वाला लेंगे, वायरलेस का तो ये रेट है, वायर वाला लेंगे तो आपको 1000 रुपीज से 1500 रुपीज में इसके सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और ये माउस सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि ना इसका कभी स्क्रॉल खराब हुआ, ना इसका कोई बटन खराब हुआ। इसका रीजन बताता हूं भाई, ये जो स्क्रॉल बटन होता है ना हमारा ये ऊपर के साइड, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है बड़े बड़े माउस का। और साथ में किसी को थोड़ा सस्ते में 2000 के अराउंड में अगर वायरलेस चाहिए तो उस केस में आपके पास G304 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और लॉजिटेक की तरफ से आता है, और G305 का ऑप्शन मिल जाता है। ये 2000 रुपए के अराउंड में यार लिटरली बेहतरीन माउस है, हल्का है और चार्ज करने का दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बैटरी लग जाता है तो हमेशा वो चार्ज कनेक्ट हो गया, वो हो गया, तो टेंशन नहीं है कि पहले चार्ज का वेट करिए। तो बैटरी वाला भी बहुत लोग पसंद करते हैं, स्पेसिफिकली ऑफिस गोइंग गाइज एंड गेमर्स भी। ऐसे तो मेरे पास क्रियो पेगासस भी है जिसका मैंने रिव्यू कर रखा था, और 3000 रुपए के हिसाब से एक बहुत बेहतरीन माउस है। 58 ग्राम का ये लाइट माउस विथ 26,000 DPI, इवन HyperX को अच्छा टक्कर देता है। बट पता नहीं कुछ स्पेसिफिकली माउस अपने स्क्रॉलर को क्यों नहीं ध्यान देते हैं। इसका स्क्रॉलर यार विद इन 6 मंथ या 7 मंथ ये गड़बड़ हो गया, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। वेयरएज मैं आज भी इसको गेमिंग के लिए यूज करता हूं बिकॉज इतना लाइट है ये। बट स्टिल यार इतना जल्दी स्क्रॉलर एंड ऑल 3000 रुपए 3500 रुपए लगाने के बाद खराब नहीं होना चाहिए। वैसे इसमें आपको 6 प्रोग्रामेबल बटन्स मिलते हैं, 26,000 DPI मिलता है। अगर किसी का पेगासस बढ़िया चल रहा है 1 साल से तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे ही आपको एक और माउस मिल जाता है क्रियो की तरफ से जो कि किमेरा, ये सस्ते में आता है 2000 रुपए के अराउंड। इसमें अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया, बट कभी कभार कनेक्टिविटी में दिक्कत आता है, आई डोंट नो व्हाई, कुछ तो इशू है। इससे कहीं ज्यादा बेटर अपना HyperX है, अभी तक उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। किसी को बिल्कुल ही बजट में लेना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है गाइस। यहां पर आपको EvoFox की तरफ से RGB वायरलेस माउस मिल जाता है विद 2.4 गीगाहर्ट्ज कनेक्टिविटी एंड ब्लूटूथ वायर्ड दोनों ऑप्शन मिलता है। पिक्सार्ट 3325 सेंसर मिलता है, 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट मिलता है। अरे हाँ, जिन लोगों को नहीं बताया, ऊपर जितने माउस मैंने बताया सब में 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट मिलता है। इसमें आपको 10,000 DPI मिलता है, 8 प्रोग्रामेबल बटन्स मिलता है एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलता है। ऐसे सॉफ्टवेयर सपोर्ट ऊपर जितने बताया सब में मिलता है, इसमें भी मिलता है। बट ये जिस प्राइस में आता है 2000 रुपए के अराउंड में, ये बहुत अच्छा पैकेज दे रहा है आपको। एंड EvoFox के जितने भी माउस मैंने पहले भी रिव्यू कर रखा है अच्छे ही रहते हैं, ठीक है। रेस्ट आप उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक में दे रखा हूं। रेस्ट किसी को अगर थोड़ा सा महंगा मसाला चाहिए तो उनके लिए रेजर बेसिलिक्स तो हमेशा से अवेलेबल ही है। ये ऑलराउंडर माउस है भाई। अगर किसी के पास पैसा खर्च करने के लिए है, 3000 4000 से स्टार्ट होता है वायर्ड में। वायरलेस में जाओगे तो कम से कम 5-6 हजार रुपए आपको पे करना पड़ेगा। गेमिंग ई स्पोर्ट्स लेवल का ये माउस है, इसके साथ आप जा सकते हो। सिमिलरली लॉजिटेक का भी आता है, कंपैरेटिवली रेजर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर केस में बेहतरीन काम कर रहा है। मैं कोई और ब्रांड लाइक कॉस्मिक बाइट एंड ऑल का नाम नहीं ले रहा, बिकॉज माउस एंड ऑल थोड़ा विश्वास जिस पर हो उनके साथ ही जाना चाहिए। आप कीबोर्ड एंड ऑल ले सकते हो दूसरे कंपनीज का, मतलब जो नई कंपनीज है, लेकिन गेमिंग माउस जो है वो बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। रेस्ट मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, ये सारे जो कॉस्मिक बाइट एंड ऑल भी हैं। आई प्रेफर दीज माउसेस जो कि मेरा बेटर चल रहा है, एक्सेप्ट दिस क्रियो जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिल रहा है। वाज हैविंग वेरी मच हाई होप फ्रॉम क्रियो, बट कहीं ना कहीं यहां थोड़ा सा डाउन जा रहा है। अब गेमिंग कीबोर्ड, नहीं, पहले गेमिंग चेयर के बारे में बता देता हूं, उसके बाद गेमिंग कीबोर्ड डिस्कस करेंगे। ग्रीन सोल रैप्टर 2.0 9000 रुपए में, 9000 रुपीज में जो रैप्टर 2.0 है, ये बहुत अच्छा चेयर है। मेरा भाई यूज कर रहा है ये गेमिंग चेयर अपने रूम में फॉर गेमिंग एंड स्टडी। रेस्ट चेयर का क्वालिटी अच्छा है। थोड़ा मल्टी फंक्शन में अगर जाना है तो ग्रीन सॉल में मॉन्स्टर अल्टीमेट सीरीज भी आता है, जो मैं यूज कर रहा हूं। मेरे पुराने सारी वीडियोस में वही रहता है, बट आजकल मेरे को इसमें ज्यादा आराम फील होता है तो मैं यूज करता हूं, बताता हूं ये कौन सा है। एंड अभी एक क्रियो ने भी लॉन्च किया है, आई डोंट नो, लुक के हिसाब से तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, लेकिन उसका काफी मिक्स फीडबैक मेरे को देखने को मिल रहा है। यार सिर्फ लुक मैटर नहीं करता ना, आपका कंफर्ट, आपका एर्गोनॉमिक्स, आपका क्वालिटी, ये सब भी मैटर करता है। और लोग कह रहे हैं कि उसका क्वालिटी और कंफर्ट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया गया है लुक देने के चक्कर में। तो वो चीज क्रियो को ध्यान रखना चाहिए यार। इतना अच्छा आप कर रहे हो,
कुछ भी मत लॉन्च कर दीजिए अच्छे के चक्कर में कि फिर लग जाए। एंड अगर ऑफिस चेयर एंड थोड़ा इजी चेयर चाहिए देन आंख बंद करके आप ये वाला ले सकते हो, जो कि मेरे पास है। ये थोड़ा कॉस्टलियर साइड में चला जाता है, लेकिन स्लीप कंपनी का 10-11 हजार रुपए के अराउंड ऑनेक्स ऑर्थोपेडिक ऑफिस चेयर मिलता है। आप इसके साथ जा सकते हो। इसमें स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी होता है और यार सिटिंग में बहुत ही कंफर्ट फील होता है। मतलब मैं तो ये पर्सनली यूज कर रहा हूँ, इसको छोड़कर मैं कोई चेयर पे बैठता भी नहीं हूँ आज की डेट में। कोई स्लीप कंपनी का वो नहीं है, अगर इससे अच्छा कोई आ जाएगा तो वो ले लूंगा। अब आ जाते हैं गेमिंग कीबोर्ड पर। क्रियो स्वार्म 75% वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड। ये मेरा आज की डेट में एक बेहतरीन कीबोर्ड है, जो कि क्रियो के और प्रोडक्ट से मैं उतना खुश नहीं हूं, बट इससे काफी ज्यादा खुश हूं बिकॉज ये कीबोर्ड रियली में आरजीबी फील आपको अच्छा देता है। एंड इसमें आपको ये नॉब देखने को मिलता है और इसमें अभी तक कोई खराबी नहीं आई गाइस। कीबोर्ड के बटन्स भी नॉर्मली कभी कभार जल्दी खराब हो जाता है, बट इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया। आरजीबी एक नंबर लगता है। 5 पिन हॉट स्वैपेबल पीसीबी मिलती है एंड 5 लेयर साउंड एब्जॉर्प्शन मिलता है। व्हाइट पर्पल अलग अलग कलर्स में देखने को मिलता है। ह्यूनो स्पीड स्विचेस के साथ मिलता है, जो टाइपिंग फील बहुत अच्छा लगता है। और सबका फुल रिव्यू कर रखा हूं गाइस, जाके मेरे एक्सेसरी सेक्शन में देख लीजिएगा। सिमिलरली इतना ही बेहतरीन या इससे थोड़ा और बेटर फील आपको ला कर देगा ओला सीरीज। ओला वायरलेस भी बहुत अच्छा। ओला F75 75% वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड हॉट स्वैपेबल कीज के साथ आता है। प्रील्यूड लिनियर स्विचेस, आरजीबी बैकलाइट 2.4 गीगाहर्ट्ज के हिसाब से जो ओला F75 है, मेरे को खरीदना है ये यार। लोग कह रहे हैं कि इससे भी बेटर काम कर रहा है, तो आई होप जल्दी मैं उसको भी लेकर आऊंगा आपके रिव्यूज के लिए। लेकिन आप कमेंट करोगे तभी बताऊंगा, बिकॉज यार महंगा है। 5,600 रुपए का, ये भी 5,000 रुपए के अराउंड आता है एंड वो आपको 5,600 के अराउंड 600 रुपए ज्यादा महंगा पड़ रहा है। अगर ओला 500-600 रुपए में ज्यादा बेटर है तो आप उसके साथ जाओगे ना, बट ये काफी अच्छा है। अभी तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। अब वॉल्यूम नॉब का जमाना आ गया, सही बता रहा हूं। इस वक्त जितने भी कीबोर्ड्स आ रहे हैं वो वॉल्यूम नॉब के साथ आ रहे हैं। और सिमिलरली एक और स्पॉट यहां पर आ जाता है। ये सब तो वायरलेस की बात मैंने की। अगर वायर्ड में आपको 2,500 में एक मैकेनिकल कीबोर्ड विद सिमिलर टाइप ऑफ टाइपिंग मिल जाए तो क्या बात है। तो यहां पर इवोफॉक्स ने रॉनिन TKL वायर्ड मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड लॉन्च किया है गैस्केट साउंड टैंपनिंग के साथ। ऑट में रेड साइलेंट स्विचेस इसमें आपको मिलते हैं। दूसरे स्विचेस का ऑप्शन आप देख सकते हो। हॉट स्वैपेबल मिलता है, पर की आरजीबी मिलता है एंड की रोल ओवर वॉल्यूम नॉब भी मिलता है। विंडोज सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता है एंड लिटरली गाइस ये इवोफॉक्स इन चीजों में अच्छा कर रहा है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज 2,500 रुपए में वॉल्यूम नॉब के साथ इतना बेहतरीन मैकेनिकल कीबोर्ड मुझे नहीं देखने को मिल रहा आज के डेट में। भाई इस कीबोर्ड को देख के तो मजा ही आ जा रहा है। मंगाया जाए क्या? रेड ड्रैगन K673 Pro 75% 81 कीज वायरलेस गैस्केट आरजीबी गेमिंग कीबोर्ड 3 बोर्ड एनिमे मैकेनिकल कीबोर्ड है। भाई एनिमे का डिजाइन खतरनाक लग रहा है, मन तो कर रहा है ऑर्डर कर लूं, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तभी बताऊंगा कि भाई इसको ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं। करूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट में बताओगे, अगर मेरे को 15 से 20 कमेंट भी आ गए इस पर कि इस कीबोर्ड को ऑर्डर कर दीजिए, तो आई विल ऑर्डर इट नाउ। और अगर किसी को बजट में 600-700 में ऑफिस कीबोर्ड लेना है लाइक दिस वन, तो वो जा सकते हैं 799 रुपीज में। सो 799 रुपीज में ये पोर्ट्रॉनिक्स का आपको बबल मल्टीमीडिया वायरलेस कीबोर्ड मिलता है, जो कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और रफ एंड टफ है। 2.4 गीगाहर्ट्ज ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी के साथ मिलता है और नॉइजलेस एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है। साथ ही इसमें आपको सेम प्राइस में 799 रुपीज के अराउंड में एमकेट की तरफ से मिलता है। एक्चुअली मैं सही बता रहा हूं, हर जगह मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं यूज होता है। जब आपको अपने नॉर्मली ऑफिस वर्क में यूज करना होता है, थोड़ा साइलेंट एनवायरमेंट चाहिए होता है ना, फिर गेमिंग में भी कभी कभार हम नहीं यूज करना पसंद करते हैं, बिकॉज वो खट 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 कर रहता है ना, तो बैकग्राउंड में नॉइस काफी होता है। अब गेमिंग टेबल थोड़ा देख लेते हैं। अगर हाइट एडजस्टेबल चाहिए ना, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं अच्छे में, सही बता रहा हूं। जिन ऑफिस आज के डेट में इंडिया में बहुत चल रहा है, अच्छे टेबल्स आते हैं इसके। सिमिलरली सुनॉन मैं यूज कर रहा हूं, बट ये सुनॉन का जो टेबल है ये अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अदरवाइज ये भी काफी अच्छा है। और हाइट एडजस्टेबल आज की डेट में बहुत बजट रेंज में भी आ गया, 8-9 हजार में हाइट एडजस्टेबल मिल रहा है, तो इसीलिए अलग से दूसरे टेबल पर जाने का क्या मतलब। रेस्ट अगर मैं सजेस्ट करूं तो जेन ऑफिस में आपको डिफरेंट साइज मिल जाते हैं। मेरा ये थोड़ा ह्यूज साइज में है, इसके साथ जा सकते हो, बट ये काफी कॉस्टली पड़ता है। आप नॉर्मल साइज में जाओगे 1200x600 में, तो आपको 10-11 हजार 9 हजार तक भी मिल जाता है। 9 हजार में स्पेसिफिकली आपको जाना है तो आप ग्रीन सोल के साथ जा सकते हो। ग्रीन सोल इंपेरियम हाइट एडजस्टेबल टेबल आपको 9 हजार तक में भी देखने को मिल जाता है। और यार सही बता रहा हूँ, एर्गोनॉमिकली भी बहुत अच्छा होता है, आपके हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है। आप उसको जब चाहो खड़ा कर लो, मतलब आप हमेशा बैठ के काम करने का जरूरत नहीं है। तो ये गेमर्स प्रोफेशनल्स दोनों के लिए काफी काम आता है। एंड 3 ईयर्स का वारंटी भी ग्रीन सोल आपको देता है। सिमिलरली जिन ऑफिस भी आपको देता है। एंड अगर आप थोड़ा सा और बजट फ्रेंडली में जाना चाहते हो और थोड़ा रिप्यूटेड ब्रांड जो मार्केट में ऑलरेडी फेमस है उसके साथ जाना चाहते हो, तो वहां पर स्लीप कंपनी आकर बैठ जाता है, जो कि अगेन आपको एक बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको टॉप
ब्लैक और वुड कलर में ही मिलता है, क्लीन लुकिंग नहीं मिलता। अब जिन ऑफिस में एक कमी है, जो कमी नहीं कहूंगा, बट इनका जो ये टेबल टॉप है ना, वैसे तो ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, बट टेबल टॉप का कलर थोड़ा सा डल फील होता है, सुनॉन का काफी क्लियर फील होता है। तो ये आप देख लीजिएगा कि अगर आपको बिल्कुल व्हाइट फ्रेम चाहिए, व्हाइट फील चाहिए, तो आप एक बार दूसरे कंपनी में भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे बिल्ड वाइज थोड़ा सा ऑफ व्हाइट है, बट बिल्ड वाइज काफी अच्छा है। आप लेकिन आप नहीं चाहते हाइट एडजस्टेबल का चक्कर, सिंपल सा टेबल चाहिए जिससे आपका काम हो जाए और अच्छा खासा वेट वजन उठा ले, तो वो है 75 केजी वेट के साथ जो आपका लिमिट है उठा सकता है, वो है जेड शेप में मिलता है। ये भी जिन ऑफिस की तरफ से आपको मिलता है, थोड़ा सा हाईफाई देखने को है। रेस्ट 1200 x 600 mm का ये आपका टेबल है। कप होल्डर मिलता है, हेडफोन होल्डर मिलता है, एंड ओवरऑल गेमिंग एंड स्टडी के हिसाब से बढ़िया बना रखा है। ये आपको 7-8 हजार रुपए के अंदर भी डिस्काउंट में देखने को मिल सकता है। तो ये सीजन जो सेल का है अभी चलते रहेगा, कुछ और भी एक्सटेंड होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं गेमिंग हेडफोन का कि भैया इस पर कब आएंगे, हमको गेमिंग हेडफोन से ज्यादा मतलब है। तो देखो गाइस, इसमें मैं सारे बहुत से गेमिंग हेडफोन यूज करता हूं, इतने ज्यादा हैं कि कौन सा यूज करूं कौन सा नहीं वो गड़बड़ा जाता है। लेकिन इसमें पता भी चल जाता है कि क्वालिटी किसका नंबर 1 है। लाइक HyperX Cloud X Stinger गेमिंग हेडफोन 3.5 mm वायर्ड गेमिंग कनेक्टिविटी के साथ, 40 mm साउंड ड्राइवर के साथ आता है, लाइट वेट है, ओवरऑल हेड फीलिंग इसका अच्छा है। Xbox PS5 कहीं से भी कनेक्ट कर लीजिए, सबके साथ चल जाता है। एंड इसमें आपको ये बस ये कनेक्टेड मिलता है, बट ये मेरा आज तक ये खराब नहीं हुआ है, जबकि मैं इसको इतना रगड़ा हूं कि ये हल्का सा ढीला पड़ गया है, बट वो भी अच्छा है और क्वालिटी आज भी इसका बेहतरीन है। बट ये आपको जो मिलता है, इसमें C टाइप का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये 3.5 mm जैक के साथ मिलता है लैपटॉप के हिसाब से। कन्वर्टर के साथ आप यूज कर सकते हो। रेस्ट 1599 का रुपीज का आपको ये अभी अवेलेबल है। दिस इज वन ऑफ द गुड डील जिसके साथ आप जा सकते हो। दूसरा है Razer Black Shark V2X वायर्ड गेमिंग। वहां पे भी ओवर द ईयरफोन 7.1 सराउंड साउंड इफेक्ट के साथ आता है। इसमें 50 mm का ड्राइवर मिलता है। मेमोरी फोम भी काफी अच्छा है, कुशन अच्छा है, PS5 Xbox सबके साथ कॉम्पैटिबल है। 3.5 mm जैक के साथ मिलता है, लेकिन C टाइप में जाना है तो अभी मैं ऑप्शन बताता हूँ। लेकिन गेमिंग के हिसाब से ये भी बहुत अच्छा हेडफोन है, अगर आप PC के हिसाब से या कंसोल के हिसाब से ले रहे हो। अच्छा है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है ये ब्लैक शार्क। जहां रेजर का नाम आ जाता है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, बट थोड़ा सा एक गेमिंग फील, गेमिंग लुक, ऑडियो क्लैरिटी, साउंड क्लैरिटी, लेफ्ट एंड राइट गेमिंग फील आपको अच्छा देने वाला है। लेकिन बहुत लोगों को ये वायर्ड का झंझट नहीं चाहिए होता है भाई। ई स्पोर्ट्स में थोड़ा वायर लोग प्रेफर करता है, स्पेशली गेमिंग ई स्पोर्ट्स की बात करें, वायरलेस में थोड़ा कम लोग जाना चाहते हैं। अदरवाइज बहुत कॉस्टली अमाउंट पे जाना पड़ेगा, लाइक दिस वन विच इज अगेन 15-14,000 रुपीज का आपको मिलता है। लॉजिटेक का G733, इट्स टॉप नॉच थिंग, इसकी बात ही अलग है। लेकिन बजट में एक अच्छा हेडफोन चाहिए तो स्पिन बोट रेंजर का भी मैंने रिव्यू कर रखा है। SX500 ट्राई मोड के साथ, ब्लूटूथ, डोंगल, वायर्ड, 28 ms अल्ट्रा लेटेंसी के साथ मिलता है। डिटैचेबल बूम माइक मिलता है, 25 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलता है, एंड लेफ्ट राइट क्लियर है। रेस्ट म्यूजिक के लिए कितना सही है उसके लिए आपको वो वीडियो जाकर देखना पड़ेगा, रिव्यू कर रखा हूं गाइस। और 2000 रुपए के रेंज में अच्छा है दिस हेडफोन, आई लाइक। अब लेकिन ये जो पर्टिकुलरली हेडफोन है, ये कहीं ना कहीं अपनी इस लॉजिटेक के 15,000 के हेडफोन को टक्कर देता है। अगेन ये लॉजिटेक के तरफ से ही आता है 4,000 रुपीज में। अगर किसी का 2,000-3,000 बजट है और वो थोड़ा सा एक्सीड करके 4,000 में जाकर ये लॉजिटेक का हेडफोन लेना चाहते हैं, लॉजिटेक G435 लाइट स्पीड एंड लाइट वेट गेमिंग ब्लूटूथ वायरलेस ओवर ईयर हेडफोन, तो एक बेहतरीन डील है। बैटरी आवर इसका 18 आवर है, मतलब 18 आवर ही चलता है, थोड़ा कम है, बट ओवरऑल डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है। PC, PS5, PS4, मोबाइल सब जगह कॉम्पैटिबल है। इसके लिए 100% आप जा सकते हो। नेक्स्ट अपना आर्मर एंड डॉग का अभी रिव्यू करना बाकी है गाइस। आर्मर हेडफोन का रिक्वेस्ट मेरे को उतना आया नहीं कि आप लोग रिव्यू करो, अगर आप चाहते हो तो बताइएगा। एंड जेब्रॉनिक्स की तरफ से डॉग हेडफोन्स आ रखे हैं, ये भी बजट के हिसाब से बोल रहे हैं बहुत बेहतरीन हेडफोन है, लेकिन रिव्यू तभी कर पाऊंगा जब आप लोग बताइएगा। अब आ जाते हैं सराउंड साउंड 7.1 चैनल में बेहतरीन गेमिंग हेडसेट चाहिए जिसका लुक बिल्कुल साइबरपंक इंस्पायर्ड है, जो रिव्यू कर रखा हूं। क्वालिटी इसका अच्छा है, मेरे एडिटर्स इसी को यूज करते हैं, इसका एक्सा E900 Pro, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। बट पता नहीं प्राइस इतना ज्यादा क्यों रख रखा है इसका, बस यही मेरे को थोड़ा लगता है। 7.1 सराउंड साउंड आता है, नॉइज कैंसिलिंग इसमें आपको माइक मिलता है, प्लस LED भी देखने को मिलता है। कॉम्पैटिबल विद PC, PS4, PS5, Xbox One सबके साथ कॉम्पैटिबल है। RGB का फील देखने को मिलता है, बट RGB नहीं है, काइंड ऑफ एक LED इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा हेडफोन है।
अब थोड़ा गेमिंग माउस पैड पर आ जाते हैं। गेमिंग माउस पैड भी आपके टेबल पर एक बेहतरीन लुक बनाता है। ये जो है ये मैं स्कारलेट का यूज कर रहा हूँ। इसमें आपको माउस पैड भी रख सकते हो, इस पे आप मोबाइल भी रख सकते हो चार्जिंग के हिसाब से, लेकिन उतना तक जाने की जरूरत नहीं, कौन उतना झंझट पालता है। बेस्ट टेक्सचर के RGB रेट्रो एक्सटेंडेड गेमिंग माउस पैड लो आप। टेक्सचर के मैक्सिमम गेमिंग पैड बहुत बिकते हैं। हाई स्पीड माउस ट्रैकिंग एंड कंट्रोल देखने को मिलता है, फील अच्छा होता है, विद LED ग्लोइंग बैकलिट 13 लाइट मोड्स देखने को मिलते हैं। एंड सीरियसली 795 mm 295 mm के हिसाब से बेहतरीन एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको पैसा खर्च करने का मन है तो भाई ये रेजर का ले सकते हो, फायरफ्लाई। भाई ये देख रहे हो पूरा एकदम टाइट, हिलना डोलना नहीं है। रेजर की बात ही अलग है। 4000 रुपए में आपको फायरफ्लाई मिलेगा, अगर फुल ग्लो वाला लोगे तो 8000 का मिलेगा। एंड नॉर्मल इसका लोगे चार्ज पैड तो आपको 1-1500 या 900 के अराउंड में मिल जाएगा, बट इसमें RGB नहीं मिलता। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, मोस्ट प्रोबेबली अपने एलियनवेयर के नए गेमिंग लैपटॉप के साथ या आसूस के RTX 5000 सीरीज के साथ।